अब विजय सिन्हा एक्शन में दिख रहे हैं, वो ऐसे एक्शन में दिख रहे हैं जैसे अनिल कपूर का फिल्म देखे हैं। नायक अब काम करना पड़ेगा ना, डायरेक्ट खुलेआम कह रहे हैं कि अगर काम नहीं कीजिएगा तो निकाल दिया जाइएगा। मान लीजिए अगर आप काम नहीं करते तो डरिएगा। जब से इलेक्शन हारे हैं तेजस्वी यादव तब से बिहार से एकदम गायब हो गए, ऐसा कहना पक्ष वाले का, यानी कि सत्ता पक्ष के जितने भी लोग हैं कह रहे हैं ना कि अब जो है तेजस्वी यादव गायब हो गए। तो गठबंधन में ऐसा तो लग रहा है कि हाँ भाई तू थोड़ा सा है अंदर से, अंदरूनी कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभय मिश्रा। ये बिहार में चल क्या रहा है, क्योंकि जब नया सरकार बना तो नया सरकार बनते ही जितने भी नेतागण थे सब एक्शन में दिख रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो या कोई भी सरकार में जो प्रेजेंट सरकार में नेता हो, वो सारे आजकल जो है एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। हम बात करें अब किसकी, अब बताइए हाल फिलहाल में कौन जनता दरबार लगा रहे हैं? जनता दरबार कौन लगा रहे हैं? तो विजय सिन्हा लगा रहे हैं। हाँ, विजय सिन्हा लगा रहे हैं जी। तो सबसे पहले तो हमारे इस एपिसोड में हमारे सहयोगी हैं अमित जी। सबसे पहले स्वागत है हमारे एपिसोड में आपका। नमस्कार जी। देखिए, बिहार की राजनीति में हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट होता है, ठीक है, देखने को तो मिलता है जी। नीतीश कुमार अपडेटेड दिख रहे हैं, कुछ उथल बिहार की राजनीति में हमेशा देखने को मिलता है जी। सम्राट चौधरी आजकल हैं जो बुलडोजर बाबा बन के घूम रहे हैं। कहीं भी अतिक्रमण वाला जो होता है मामला तो वहाँ पे धाए टूट जाता है। अब अतिक्रमण इतना, अब डर, अब देखिए बाहर में जब निकलिएगा ना, पहले एक वक्त था जब बाहर में रोड पर कोई भी लगा देता, ठेला लगा देता था, दुकान लगाता। अब डर रहे इतना ना कि ठेला लगाता तो बोलता अरे भाई साहब अतिक्रमण आ रहा है, अतिक्रमण आ रहा है। यानी कि सम्राट चौधरी फुली एक्शन में दिख रहे हैं अब भाई साहब। अब कोई भी जो है रोड पर विवाद नहीं कर सकता है ना, रोड पर अपना जबरदस्ती कुछ खुटा गाड़ सकता है। अब ऐसा माहौल बना हुआ बताया जा रहा है कि बिहार के रॉबिन हुड के नाम से जी जाने जा रहे हैं जी। यूपी के योगीनाथ के, हाँ, वो उस हिसाब से चल रहे हैं, उस अंदाज में आ रहे हैं। हाँ, लेकिन देखिए अब नीतीश कुमार एक्शन में थे, चलिए बात हटाते हैं। इधर सम्राट चौधरी एक्शन में थे, चलिए इसका भी बात हटाते हैं। लेकिन अब जो है अब विजय सिन्हा एक्शन में दिख रहे हैं, वो ऐसे एक्शन में दिख रहे हैं जैसे अनिल कपूर का फिल्म देखे हैं, नायक देखे ना नायक। उसमें क्या हुआ था, एक दिन के लिए बनते हैं सीन, पूरा उथल कर देते हैं अपना सिस्टम वाइज, अपना जो होता है पूरा अपना लेके चलते हैं, पूरा पावर दिखला देते हैं एक ही दिन में। तो वही जो एक्शन है विजय सिन्हा जी का हो गया। अब डेली जनता दरबार लगाते हैं, दरबार लगाने के बाद जो है वो क्या कहते हैं कि भाई सीओ को कहते हैं कि तुम जज हो गए हो क्या, तुमसे ऊपर कोई नहीं है क्या, तुम ही एक हो। मतलब ऐसा खबर सुनने को मिला। हाँ। बताया जा रहा है कि पूरा एक्शन मूड में विजय सिन्हा है और वो राजस्व विभाग के अधिकारियों पर पूरा तंज कसते हुए। नहीं देखिए, अब खुलियाम एक ही चीज लग रहा है कि एनडीए सरकार का डायरेक्ट एक ही दावा है कि भाई साहब काम होगा बिहार में, और काम के लिए चाहे बालू माफिया हो, जमीन माफिया हो या कोई भी माफिया हो, उसका अब बस नहीं चलने वाला है। बिहार में जो है अब चलेगा सिर्फ एनडीए सरकार, और कहीं भी है इलीगल काम नहीं होगा, ऐसा सरकार लग रहा है। सभी न्यायिक प्रक्रिया के तरह वो अपना ले रहे हैं अंदर, जो भी है न्यायिक प्रक्रिया के तरह। अभी सबसे ज्यादा चर्चा में ये विषय में बने हुए हैं। देखिए, चर्चा का विषय जो मेन बना हुआ है यही कि विजय सिन्हा जो है जनता दरबार लगा रहे हैं। जनता दरबार लगाने से दो चीज है, एक बहुत सारे लोग जो है वो खुश भी हैं, दूसरे कुछ लोग जो हैं वो थोड़े दुखी भी अपना जाहिर करते हैं। अब दुखी क्यों जाहिर करते हैं उन्हीं को पता होगा भाई। बताया जा रहा है कि राजस्व विभाग के जितने पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं जी, उनका दुख ज्यादातर देखने को मिल रहा है कि बताया जाए कि भाई अब काम करना पड़ेगा ना, डायरेक्ट खुलेआम कर रहे हैं कि अगर काम नहीं कीजिएगा तो निकाल दिया जाइएगा। मान लीजिए अगर आप काम नहीं करते तो डरिएगा ना, काम कर रहे हैं तो हमको निकाल दिया जाएगा, डरना तो पड़ेगा। नहीं तो देखिए ये तो सही कर रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अगर काम नहीं करे तो उसको निकाल देना चाहिए। क्या बात सही है? सरकार का तो यही काम है, तब तो बिहार आगे बढ़ेगा। आप तो ये देखिए कुछ लौक रहा है कि हाँ इसके बाद की बढ़ेगा बिहार जी, नहीं अब एक ही चीज दिख रहा है कि भाई साहब सारे एक्शन में नीतीश कुमार से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक अब एक्शन में है। अब जो है गैर कानूनी काम करने में थोड़ा आदमी सोचेगा साहब, एक्शन लिया जा रहा है, अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब एक चीज और हम बताते हैं, इतना तो सरकार के बारे में कह दिया, विपक्षी के बारे में कहते। विपक्षी जो है जब से ये चुनाव हार गए हैं तेजस्वी यादव, आपको एक बात बता दे कि लग रहा है हमको जी ये पहले वाला बिहार नहीं रहा जी, ये
इस तरीके से नेताओं का तौर काम के तौर पर अपना अपना एक्शन मूड में पदाधिकारियों के तौर पर तंज कसते हुए काम है तो विकास है, काम है तो जनता के काम भी करना चाहिए। नहीं तो देखिए एक चीज है, शुरू में क्या होता था कि सरकार बनता था धीरे धीरे कार्य स्टार्ट होता था। इस बार सरकार बना है, सरकार बनता ही बड़ा बड़ा वादा जो है वो धीरे धीरे पूरा होना स्टार्ट पूरा तो लोग काम देखिए अतिक्रमण का किसी को जो है वो गलती भी लग रहा है, क्योंकि मान लीजिए कोई जो गरीब लोग हैं वो अगर उनका घर टूटता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, देखा जा रहा है। लेकिन उनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि सरकार अगर अपना सामान ले रहा है तो उसकी तो गलती नहीं, भाई सरकार है, सरकार अपना सामान लेगा ही, आप सरकारी चीज पे क्यों बैठिएगा? नहीं, सरकारी चीज पर हम क्यों बैठेंगे? बिल्कुल। लेकिन अब बात करते देखिए सरकार का तो इतना कह दिए कि हम लोग हाँ सरकार काम कर रहे हैं, लेकिन अब विपक्ष का ही बात करते हैं। जब से इलेक्शन हारे हैं तेजस्वी यादव तब से बिहार से एकदम गायब हो गए, ऐसा कहना पक्ष वाले का, यानी कि सत्ता पक्ष के जितने भी लोग हैं कह रहे हैं ना कि अब जो है तेजस्वी यादव गायब हो गए हैं। एक बार तो लापता का पोस्टर भी बना, बताया जा रहा है कि किसी विदेशी दौरे पे गए हैं। तो विदेशी दौरे पे गए हैं चलिए मान लेते हैं, लेकिन एक तरह से इस अपने नहीं कहते हैं अपने ग्रुप में या अपने पार्टी से ही बहुत दूर हो गए ना, तो इसलिए अब पक्ष वाले को थोड़ा सा मिल गया ना भाई साहब। ये भी तो हो सकता है कि कुछ दिन की छुट्टी लेके अपने पार्टी के रणनीति जो है वो अपना कुछ पार्टी के लेकर रणनीति बना रहे हैं। बिल्कुल ये कह सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए तेजस्वी यादव है अगर कहीं भी रहते होंगे तो अपना रणनीति लेके आएंगे। शुरू से ही अब माहौल बना हुआ है कि भाई साहब खरमास जब खत्म होगा तो खरमास के बाद बिहार में कोई बड़ा खेल होगा। जब खेल होगा तो दो ही चीज होगा, या तो भाजपा सबके साथ एनडीए सबके साथ खेला हो जाएगा और नहीं तो विपक्षी के साथ खेला होगा, लेकिन खेला होना इस बार तय माना जा रहा है। अब बात करें देखिए अभय जी आपको बता दें जी कि हो सकता है कि नए वर्ष की शुरुआत के साथ जी तेजस्वी यादव एक नए अंदाज में मिले, बिल्कुल पार्टी को समझते हुए मिले जी। इधर उधर अभी कुछ देखा जा रहा है कि पार्टी में बिखराव दिख रहा है, कांग्रेस की तरफ से वो अपना तंज कस रहा है इन पर, आरजेडी पर, आरजेडी वाले कुछ तंज कस रहे कांग्रेस पर। देखो वो राजनीति है, राजनीति में तो होता ही है, पक्ष हो विपक्ष हो, चाहे कोई भी पक्ष विपक्ष में हो, तंज तो कसना बनता है। अगर नहीं है तंज कसिएगा तो फिर आम आदमी आप में अंतर क्या होगा ना। तो देखिए बताया जा रहा है कि गठबंधन की सरकार थी जी, मिल के नहीं रहेंगे तो एनडीए सरकार कैसे गिरेगी? बिल्कुल, ये अपने में फुट मत कर रहे हैं जी। तो देखिए अभी सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ एनडीए सरकार में बना हुआ है। विपक्षी अभी देखिए विपक्षी का माहौल एकदम शांत है, विपक्षी का उतना बयानबाजी भी नहीं चल रहा है, लेकिन जितना चर्चा चल रहा है एनडीए गठबंधन का, जितना उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी को लेकर बना हुआ है कि भाई उनका विधायक जो है कब टूट जाए कह नहीं सकते, कब जेडीयू में मिल जाए भाजपा में मिल जाए, ऐसा चर्चा माहौल बना हुआ है। यानी कि एनडीए में ही ऐसा दिख रहा है। आज का बात अगर करें तो आज एक पोस्टर भी वायरल हुआ है। पोस्टर वायरल किसका हुआ है? तो चिराग पासवान के जीजा का वायरल हुआ, जिसमें लिखा हुआ है लापता। लापता कौन? तो चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती जी। अब वही लापता, तो यानी कोई तो है। देखिए अब एनडीए गठबंधन में ऐसा तो लग रहा है कि हाँ भाई टूट थोड़ा सा है, अंदर से अंदरूनी कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि जहाँ जितना मांझी एक बार कभी कभी बयानबाजी कर देते हैं, ऐसा बयान देते हैं कि चर्चा का विषय बन जाता है। कभी कभी जो है उपेंद्र कुशवाहा चर्चा में होता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि खरमास के बाद जैसे कह रहे हैं विपक्षी कह रहे हैं कि सरकार टूट जाएगा, पक्ष कह रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन चर्चा में एक ही चीज बना हुआ है कि अब जो है खरमास के बाद कुछ बड़ा खेला हो सकता है। तो ये देखने वाला दिलचस्प बात होगा कि आगे सही में क्या खरमास के बाद खेला होगा। अच्छा भाई एक बात पूछ रहे हैं आपसे जी, क्या जैसे बताया गया अभी बात की है जी, दोहरा दी इस बात को कि जो विदेशी दौरे पे गए हैं कि तेजस्वी यादव जी, क्या कोई रणनीति बना रहे हैं कि ये एनडीए गठबंधन से सरकार टूटेगी तो एक नए अंदाज में मिलेंगे? देखिए यही तो सरप्राइज है। देखिए तेजस्वी यादव भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है, पक्के खिलाड़ी। अगर बैठे हुए हैं तो कुछ न कुछ रणनीति कर रहे होंगे। लालू यादव का पुत्र हैं वो जो चलाएंगे, वो सोच रहे होंगे कि भाई एक कलम ऐसे करके लिखे और उसी के बदले पूरा कॉपी लिखा जाए। तो कुछ न कुछ रणनीति तो जरूर बन रहा होगा तेजस्वी यादव जी का कि अब आएंगे और देखना यही दिलचस्प होगा कि खरमास के बाद आखिर क्या खेला होता है, किसमें खेला होता है, क्या वाकई सरकार में कुछ ऊपर नीचे होगा या फिर विपक्षी के पास कुछ ऐसा जुगाड़ है जो कुछ कर सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आगे की बिहार की रणनीति राजनीति में कितना परिवर्तन होता है। तो चलिए इस खबर में इतना ही करते हैं, फिर अगली खबर में आते हैं तो फिर बताते हैं दर्शकों को कि आखिर
बिहार की राजनीति या बाहर की राजनीति में क्या होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।